हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने अभी एक मूवी कंप्लीट करी जिसका नाम है नेत्रिकन। और ये जो दोस्तों मूवी है, ये एक तमिल मूवी है जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पर अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर। आप देखोगे इसको तो मैं आपको ये पहले एडवाइस करूँगा, क्योंकि ये एक थ्रिलर है। आप इसका पहले ट्रेलर देखना, और आप जब ट्रेलर देखोगे इसको तो आपको दो मूवीज़ के बारे में थोड़ा सा हिंट आएगा। पहला तो दोस्तों आएगा ऋतिक रोशन की काबिल। अब मैं काबिल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक ब्लाइंड मैन होता है जिसकी सेंसेस बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो ये नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पर भी जो नयनतारा ने रोल प्ले किया है उसका भी दिमाग और उसकी सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और दूसरा कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जो बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से थोड़ा सा रिमाइंडर आएगा वो है एक विलन वाला, जहाँ पर जो विलन है उसका अता पता मूवी के अंदर बहुत ही जल्दी पता चल जाता है, लेकिन फिर भी चिल्स आते रहते हैं। तो ये दो बातें आप ध्यान रखना। और मैं आपको अब मूवी के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। बेसिकली एक दुर्गा की कहानी है जिसकी आंखें चली जाती हैं, बट ओरिजिनली वो सीबीआई ऑफिसर होती है। एक एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली जाती है, बट उसकी जो है ना जीवन जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो जब अपने केसेस भी सॉल्व करती थी तो बहुत ही पॉजिटिव और पूरे जैसे कहते हैं ना दुर्गापन से करती थी। अब जो उसकी साइड चली गई है, वो बोलती है कि मेरे को जीवन तो जीना ही है, तो वो अपने आप को ट्रेन करती है स्मेल के लिए, रास्ते सीखने की कोशिश करती है। और उसका जो सूत्रधार बनता है वो उसका बनता है डॉग, जो कि बिल्कुल उसका बेस्ट बडी बन जाता है। अब पैरेलली कहानी और चल रही होती है। जब उसका जीवन थोड़ा सा ठीक ठाक चल ही रहा होता है, एक किडनैपर आ जाता है सिटी के अंदर जो कि साइको तरीके का होता है और लड़कियों को अगवा करता है और उनको किडनैप करके उनके साथ गलत काम करता है। और उसकी नज़र पड़ जाती है इस मैडम के ऊपर और वो उसके साथ भी सेम चीज़ करने वाला होता है। और पैरेलली दोस्तों ये देखने को मिलता है कि जो दुर्गा है वो इस बंदे से कैसे बच पाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। पहले तो वो सीबीआई के अंदर थी, अब वो वेल ट्रेंड भी है। शी इज़ नॉट जस्ट ब्लाइंड, शी कैन स्मेल प्रॉपरली, शी कैन टेस्ट, शी कैन एक्चुअली बिल्ड 1+1=2। ये सब चीज़ें वो कर सकती है और वो काफ़ी ज़्यादा क्यू छोटे छोटे लेके अपना आगे बिल्डअप कर लेती है, तो वो इससे बच के निकल लेती है। और जब बच के निकल लेती है तो साइको की जो ईगो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है और वो बोलता है कि मैं इसके साथ भी वही गलत काम करूँगा जो मैंने बाकी लड़कियों के साथ किया। और यहाँ पर शुरू हो जाता है वन मैन अपशिप वाला रोल। दुर्गा जीतती है यहाँ, फिर वो विलन जीतता है जो कि अजमल ने प्ले किया है विलन का। उसके ऊपर हम वापस आएंगे कि इन दोनों ने एक्टिंग कैसी करी है। बट बहुत हद तक जहाँ पर आपको विलन का पहले ही पता चल जाता है, तो आपको जो है ना बांध के रखना होता है। आपको डर होना चाहिए, उसका जो सीन में इंटेंसिटी है वो होनी चाहिए। तो वो कुछ कुछ होती है और बहुत जगह पे ये स्लिप आउट होती है, क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा लंबी है, 2.5 घंटे की मूवी है। हालांकि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि जहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन होता है दुर्गा का, एक पुलिस स्टेशन वाला सीन है आंखें लूज करने के बाद, जब वो बताना चाहती है कि मैंने जब इस कल्प्रेट को देखा तो उसने क्या क्या नोटिस करा। वो सीन अच्छा खासा 15 मिनट का सीन है। आपको काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रेसिव लगेगा कि वो छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें कैसे देखती है। और वहीं से आपका कैरेक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्ड हो जाता है कि ये शायद केस सॉल्व कर पाएगी। और बाद में जो वंस मैन अपशिप हो जाती है उसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं फेमिनिज्म से भरी हुई मूवी की तरफ भी शायद डायरेक्टर साहब जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने वुमेन को जिताने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी चीज़ें विदाउट लॉजिक लगेंगी, आपको स्टोरी जो है स्ट्रेच लगेगी। और जो म्यूज़िक है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि जैसे ही आपको चिल्स आने वाले होते हैं, ऐसा कोई सीन आने वाला होता है, तो वो आपको जो होता है ना कि आगे थोड़ा सा लेके जाए, उसको समा बांधे, वो समा बांधता नहीं है। बीजीएम आपको डर नहीं लगता है और डर करने वाले कोई सीन भी नहीं है। चेस सीन भी बहुत ऑर्डिनरी हैं। सॉन्ग्स जो हैं वो जिस टाइम पे हाई टेंशन टाइम बन रहा होता है तो सॉन्ग आ जाता है, तो वो जो आपकी हाई इमोशंस होती हैं वो लो हो जाती। फिर भी मतलब ये ठीक ठाक सी मूवी है। तो जनरली जो लास्ट तमिल मूवीज़ आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई ऑक्टेन आई है और वो इस तरीके की आई हैं कि आपको वो बांध के रखती है। ये आपको बांध नहीं पाती, लेकिन फिर भी ठीक ठीक है मूवी है। तो ये पहले जैसे मैंने आपको बताया ऋतिक रोशन की जो काबिल थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। छोटे छोटे क्यू से बड़ा क्यू मिलता है और बड़ा बदला होता है। यहाँ पर ऐसा होता नहीं, बस ड्रैग लगता है आपको। दूसरा, जब आपको विलन के बारे में पता चल जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक विलन के अंदर आपको पता चल जाता है कि विलन कौन है, तो आपको क्या, रितेश देशमुख होता है उसके अंदर विलन, तो आपको क्या होता है कि उस कैरेक्टर से डर लगना चाहिए। यहाँ
पर अजमल जो विलन है वहाँ पर आपको डर नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये पुराने ज़माने का कोई विलन है जो ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो उस मामले में आपका विलन अगर ठंडा हो जाता है तो डर ही नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं विमेन पावर दिखाने के लिए, फेमिनिज्म को दिखाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड हो गई हैं। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप ये मूवी, तमिल मूवी क्योंकि जो बहुत अच्छी आ रही है उसके नाम पे देखना चाहते हो तो शायद आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओगे। अगर आप स्किप भी कर दोगे तो वो ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर जो आपने मिस कर दी होगी। तो वैसे तो ये 13 अगस्त को रिलीज़ आई थी, अभी मैंने आज देखी है इसको। बट एनीवेज मेरे ख्याल से अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। मेरी तरफ से इसको 20 स्कोर है। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेटर मूवी और बेटर अपडेट के साथ। बने रहिए और अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।